आज हम बात करने वाले हैं कि 3 सितंबर को निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में क्या हो सकता है। तो देखो, पहले हम बात करेंगे निफ्टी के बारे में। जैसे कि मैंने कल बताया था कि जो निफ्टी का डायरेक्शन है वो ओवरऑल नेगेटिव है और ये एक पैटर्न बना रहा है, जो कि मैं अभी फिर से रिपीट कर देता हूँ। ये एक पैटर्न बना रहा है, हेड एंड शोल्डर, लेफ्ट शोल्डर, हेड एंड ये राइट शोल्डर, ठीक है। यहाँ से सपोर्ट से इसने एक बाउंस लिया था और मैंने कहा था कि भई यहाँ पर ये थोड़ा-सा अभी कंसोलिडेशन कर सकता है, तो देखो अभी ये वही चल रहा है, ठीक है, कंसोलिडेशन फेज़ में है। जब तक ये 300 को नहीं तोड़ता, 300 का छोड़ो, 24,250, और जब तक ये डेली बेसिस पे क्लोजिंग नहीं देता, तब तक हम अभी इसे कंसोलिडेशन फेज़ में मान के चलेंगे, ठीक है। तो ये थे निफ्टी के ओवरऑल डायरेक्शन नेगेटिव है। और जैसे कि हमने बताया था कि भई इंट्राडे में क्या हो सकता है, तो ये चीज़ मैंने कही थी कि भई यहाँ से एक ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करी थी। जब तक ट्रेंड लाइन के ऊपर है तब तक अ, तो अगर हम इंट्राडे की बात करें, तो मैंने कल भी ये बात बताई थी कि भई जब तक ये ट्रेंड लाइन है, जो मैंने ड्रॉ किया था, ट्रेंड लाइन के ऊपर जब तक रहता है तब तक हमें प्ले करना है, उसमें ट्रेंड में बने रहना है। और जब ट्रेंड लाइन टूटती है, प्राइस ट्रेंड लाइन को तोड़ता है, तो फिर हमें एग्ज़िट कर लेना है, ठीक है। तो इंट्राडे के लिए ये पॉज़िटिव था सिर्फ़, और उसके बाद नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि ओवरऑल जो है ये स्ट्रक्चर जो है इसका नेगेटिव ही चल रहा है, सेल ऑन राइज़ का मार्केट है इस टाइम, ठीक है। तो ये एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी थी मैंने, देखो अभी दिखाता हूँ, ये ट्रेंड लाइन बनाई थी, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन को जब तक ये नहीं तोड़ता, तब तक हम इसे बाय में रहेंगे, उसके बाद हम छोड़ देंगे, ठीक है। तो देखो आज ये मॉर्निंग में ओपनिंग हुई थी, ये गया ऊपर, अच्छा खासा गया, इसने करीब 100 से ज़्यादा पॉइंट दिए थे, अगर कोई भी इन द मनी में रहता, तो 100 से ज़्यादा पॉइंट्स मिल गए थे पर लॉट, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही इसने इस ट्रेंड लाइन को तोड़ा, ये स्ट्रॉन्गली कैंडल जो आई, इसने तोड़ा, उसके बाद ये रुका ही नहीं, बिल्कुल जाके इस सपोर्ट के पास रुका जहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया था, ठीक है। इसके सपोर्ट पे ही इसने सपोर्ट लिया। वैसे देखो, अब कल का मार्केट मुझे ऐसा लग रहा है कि भई ये अभी नेगेटिव रहेगा और यहाँ पे हो सकता है कंसोलिडेशन रहे। जब तक ये 250 नहीं तोड़ता, तब तक तो हम इसे ना ही पूरी तरह से नेगेटिव ले सकते हैं, और पॉजिटिव तो अभी है ही नहीं, ठीक है। पॉजिटिव मार्केट तो अभी चल ही नहीं रहा है, अभी सेल ऑन राइज़ का मार्केट, तो तब तक हम इसे सेल ऑन राइज़ के साथ लेके चलेंगे। और ये कल का जो ट्रेड है वो थोड़ा कॉशियस रहेगा यार, क्योंकि ये ऑलरेडी अपने प्रीवियस मंथ लो के आस-पास चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये इसका प्राइस है और ये एक मेजर सपोर्ट एरिया भी है। तो यहाँ पे क्या होता है कि यार इंट्राडे में ना काफ़ी ये ट्रैपिंग कई बार चलती है, यहाँ तक आया, यहाँ से वापस घूम गया, या यहाँ से आके ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, ठीक है ना? हमारे सेटअप जो बनते हैं, वो भी बार-बार बीच-बीच में फेल होते रहते हैं। तो इसमें मेरे को ऐसा लगता है कि यार यहाँ पे अपना जो पोजीशन है, साइज़िंग जो है, क्वांटिटी क्वांटिटी को कम करके रखो, 20 से 30% मैक्सिमम पे प्ले करो, उससे ज़्यादा प्ले करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ओवरऑल तो यही है कि भई जो सिनेरियो है, वो अभी नेगेटिव है, सेल ऑन राइज़ का मार्केट है, यहाँ से नीचे जाता है, फिर से अगर ऊपर आता है, तो वापस से सेलिंग का जैसे ही एक नेगेटिव कैंडल बनेगी, तो हमें फिर से इसे नेगेटिव में प्ले करना है, ठीक है। फिलहाल ये पॉज़िटिव का मार्केट बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। अब देखते हैं कैसे चलता है। देखो, एक ऊपर से कोई ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देता हूँ मैं, ये, ये है इसका ट्रेंड लाइन, देखो, बिल्कुल ट्रेंड लाइन के पास से ही इसने रिटर्न आया, ठीक है। ऊपर गया, ट्रेंड लाइन को ना ही अच्छे से ब्रेक कर पाया और ना ही ऊपर सस्टेन कर पाया। जैसे ही ट्रेंड लाइन के अंदर आया, तो ये रुका नहीं, फुल स्पीड में गया। अगर हम देखते तो भई यहाँ से यहाँ तक आने में इसने इन द मनी में 100 से ज़्यादा पॉइंट दे दिए थे, लगभग 100 पॉइंट दे दिए थे, और यहाँ से जब गिरा तो 100 से ज़्यादा पॉइंट, है ना? तो दोनों तरह का मार्केट था, आज ट्रेडर्स के लिए तो बहुत बढ़िया था भाई, सीधी-सी बात है। तो अब देखो कल के लिए बताते हैं कि कल क्या क्या हो सकता है। जब तक ये वाली बड़ी ट्रेंड लाइन नहीं चल रही, इसके ऊपर जब तक 1 आवर में एट लीस्ट सस्टेन नहीं करता, तब तक तो हम इसे पॉज़िटिव नहीं मानेंगे, और वो भी सिर्फ़ और सिर्फ़ इंट्राडे बेसिस पे, एक शॉर्ट टर्म बेसिस पे कहेंगे, है ना? ये एक रिट्रेसमेंट कह सकते हैं, पुल बैक आ सकती है, थोड़ी बहुत ऊपर आई, फिर वापस नीचे, बस इतना ही, ठीक है ना? और मैक्सिमम ये जा भी तो सकता है, तो यहीं तक जा सकता है, 25,200 तक तो काफ़ी ऊपर हो गया। अगर इस जगह को ये 1 आवर में ब्रेक करेगा, तो ही वहाँ तक जाने के चांसेस है, 800 तक या 25,000 तक या 200 तक, ठीक है? तो फिलहाल के लिए जो रेजिस्टेंस पॉइंट है वो ये है, इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। हो सकता है कि कल यहाँ पे नीचे खुले, हो सकता है यहाँ पे खुले। अगर हम अभी फ्यूचर्स में देखें, देखो गिफ्ट निफ्टी को देखें, तो गिफ्ट निफ्टी ऑलरेडी लो पर है अपने, आज क्या देखो, आज ही इसने क्लोजिंग दी थी यहाँ पे, और ये नीचे क्या, स्ट्रक्चर अभी भी नेगेटिव चल रहा है इसका, ठीक है ना? तो नीचे ही है। तो देखते हैं भाई कल, मेरे को तो लग रहा है कि भाई गैप डाउन ही खुलेगा, नीचे खुलेगा, बट ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब तक इसकी डेली क्लोजिंग इसके नीचे नहीं आती, 250 या उससे नीचे नहीं रहती, तब तक तो भाई हम नेगेटिव में भी नहीं जाएंगे ओवरऑल में, और ना ही पॉजिटिव में जाएंगे अभी, ठीक है। तो कल का ट्रेड थोड़ा कोशिश होकर प्ले करना। अब आते हैं हम बैंक निफ्टी में।
तो बैंक निफ्टी में एक बार ओवरऑल पोजीशन देख लेते हैं फटाफट से क्या चल रही है। देखो जो ये पॉइंट था, यहीं पर ये अपने कंसोलिडेशन में बैठा हुआ है, और जो इसका बेस था 53,600, 600 का अभी तक नहीं तोड़ा है इसने। तो जब तक ये डेली क्लोजिंग इसके नीचे नहीं हो जाती, 53,450 के नीचे जब तक डेली क्लोजिंग नहीं हो जाती, तब तक हम इसे इसके आगे नेगेटिव नहीं मान के चलेंगे। हो सकता है कल ही तोड़ दे, है ना? और हो सकता है कि अभी कुछ टाइम और यहाँ पर बिताए, उसके बाद जाए। और थर्ड पॉसिबिलिटी भी है कि भाई यहीं से ये बाउंस कर ले। देखो, अगर वैसे मैं ओवरऑल बताऊँ तो नेगेटिव ही है, और ये एक छोटा-सा इसमें भी बना हुआ था हेड एंड शोल्डर, ये लेफ्ट शोल्डर, ये हेड, और ये राइट शोल्डर, जिसका इसने ब्रेकडाउन बहुत अच्छा से दिया हुआ। ठीक है? तो इसके हिसाब से इसे जाना तो नीचे चाहिए, 52,000 के आस-पास का इसका टारगेट है, जो कि इसका फाइनल टारगेट है जहाँ तक इसे जाना चाहिए। बट जब तक ये इस जगह को नहीं ब्रेक करता डेली बेसिस पे, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है? तो डेली बेसिस में 53,400 के नीचे क्लोजिंग होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके नीचे अच्छी क्लोजिंग मिलती है, तो हम मान के चलेंगे कि भाई ये अपने टारगेट को अचीव करेगा। और ये सिर्फ बैंक निफ्टी के लिए नहीं, दोनों का, निफ्टी का जो ये टारगेट, ये जो है ब्रेकडाउन पॉइंट क्या है, 24,250, ये टूटना चाहिए। और बैंक निफ्टी में भी 53,400, 53,400 ये टूटना चाहिए। दोनों अगर एक साथ तोड़ते हैं, तो ये अच्छा ब्रेकडाउन माना जाएगा, और ये बहुत स्पीड में आ जाएगा नीचे 52,000 तक। ठीक है? अच्छा खासा है भाई, 1400 पॉइंट का बैंक निफ्टी में है, और निफ्टी में भी 1000 पॉइंट के आसपास का टारगेट बनता है। हालाँकि निफ्टी में हम देखेंगे तो ये टुकड़ों में आएगा, ऐसा नहीं है कि भई यहाँ से तोड़ा तो सीधा ही आ गया। 250 तोड़ेगा तो ते 24,000 के आसपास थोड़ा हॉल्ट लेगा, 24,000, 23,800, 750 के आसपास हॉल्ट ले सकता है। वहाँ से एक छोटा बाउंस कर सकता है, पुल बैक ले सकता है। फिर तोड़ने को इसका फाइनल जो डेस्टिनेशन आएगा 23,000, 23,100 के आसपास तक का फाइनल टारगेट रहेगा। बट उसके लिए पहले यहाँ से टूटना बहुत ज़रूरी है। देखो 2 तरह से इसमें प्ले हो सकते हैं। एक, हम ओवरऑल पोज़ीशन मान के चलें कि भई ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव है, तो हम उसके हिसाब से बड़ी रेंज और बड़े टाइम की फ्रेम के हिसाब से प्ले करेंगे, यानी कि कुछ दिन लग सकते हैं। बट उसके लिए भी इसका टूटना ज़रूरी है, अदरवाइज़ हम कोई नेगेटिव पोज़ीशन नहीं लेंगे। सेम चीज़ यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी है यार, ये अपने प्रीवियस मंथ लो के पास भी है, और मतलब उसे भी नहीं तोड़ा, और दूसरा इसका सपोर्ट भी है, जो यहाँ पे मैंने बताया था। ये 3 जगह का सपोर्ट, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, और इसको ब्रेक किया इसने अच्छे से। तो ये जो सपोर्ट है, इसका टूटना बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे डेली क्लोजिंग होनी ज़रूरी है, तभी ये यहाँ तक आएगा, और अपना ये जो हेड एंड शोल्डर का टारगेट है, ये अचीव करवा सकता है। ठीक है? तो ये रही बात यार ओवरऑल में बैंक निफ्टी के लिए। तो हम देखते हैं यार कल कल क्या हो सकता है। देखो आज आज क्या हुआ? इसके बारे में भी मैंने ये बताया था कि भाई मैं इसमें पॉजिटिव डायरेक्शन में बैठा हुआ हूँ इंट्राडे के लिए, और एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी थी कि भाई इसको जब तक नहीं तोड़ता, तब तक ये पॉजिटिव रहेंगे, हम पॉजिटिव डायरेक्शन में बैठेंगे। ठीक है? ये थी वो ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी थी, और इसके को तोड़ना ज़रूरी था। देखो यहाँ पे कल की क्लोजिंग थी, ये थोड़ा-सा ऊपर गया, और फिर उसके बाद इसने तोड़ दिया, ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पाया यार इसके ऊपर, है ना? खैर आज कुछ बना तो नहीं, छोटा-सा लॉस भी हो गया, अगर देखा जाए, क्योंकि मैं यहाँ पर मैंने इसको कुछ भी बुकिंग नहीं करी थी, और इसे आने दिया, थोड़ा-सा स्पेस लेके बैठा हुआ था मैं कि भई हो सकता है यहाँ से वापस रिट्रेसमेंट करे। तो छोटा-सा एक लॉस था इसमें निफ्टी बैंक के अंदर, बट ठीक है, बड़ा लॉस नहीं हुआ। ये जो हम लगाते हैं भाई स्टॉप लॉस, कि भई यहाँ से ये इससे नीचे जाता है तो हम छोड़ देंगे, तो वही चीज़ थी, भई छोड़ दिया। जो स्टॉप लॉस था एसएल देके चुपचाप निकल गया, और ये जो बड़ा-सा फॉल आया, देखो जैसे ट्रेंड लाइन तोड़ा, इसने ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करी, एक छोटा-सा रिट्रेसमेंट लेने आया, यहाँ पे टेस्ट करने आया लेवल को कि भई यहाँ जा सकता है कि नहीं जा सकता, नहीं जा पाया, वापस आए, और फुल स्पीड में नीचे आया। अभी अपने सपोर्ट के पास बैठा हुआ है, हो सकता है यार कल ये तेज़ी से तोड़ दे और तोड़ के चला जाए। बट यार ये जो एरिया ना, ये बहुत ट्रैपिंग वाला एरिया, तो इस जगह में कल अगर हम इंट्राडे को अवॉइड करें तो ये ज़्यादा अच्छा है। एक डायरेक्शन तय लेने देते हैं, हो सकता है यहाँ पर आके और फिर वापस घूम जाए, है ना? तो ये भी हो जाता है, तो मतलब पॉजिटिव ना आए, बट हो सकता है कि भाई हम यहाँ पे एंट्री करेंगे और फिर ये वापस घूम जाएगा। फिर ऊपर के लिए एंट्री करेंगे, वापस घूम जाएगा। तो इस तरह की ट्रैपिंग बहुत होती है ऐसे एरिया में। तो इस जगह पे अगर हम अवॉइड करें और कल के लिए इसको ब्रेकडाउन होने दें, देखते हैं कहाँ पे क्लोजिंग होती है। अगर क्लोजिंग इसके नीचे अच्छी खासी हो जाती है 53,400 के नीचे, तो भाई परसों के लिए हमारे पास डायरेक्शन क्लियर होगा कि भाई इसका क्या करना है ना? फिर हमारे पास डायरेक्शन होगा कि ये नेगेटिव जाएगा। फिलहाल भी ये सेल ऑन राइज़ का मार्केट है और वहीं होना चाहिए, है ना? तो इसमें हम पॉज़िटिव के लिए ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, जहाँ जैसे कि यहाँ पे भी हम कर रहे थे, एक ट्रेंड लाइन थी, बहुत ही स्ट्रिक्ट ट्रेंड लाइन थी, जिसको तोड़ते ही हमें छोड़ देना था, जो छोड़ दिया, तो बच गए, ज़्यादा लॉस नहीं हुआ। तो बस यही है बैंक निफ्टी के लिए। कल के लिए मैं कोई पॉज़िटिव पॉज़िटिव डायरेक्शन नहीं दे रहा हूँ, कल के लिए नेगेटिव भी नहीं दे रहा हूँ यार, क्योंकि इंट्राडे में कुछ भी हो जाता है। हाँ, ये हो सकता है कि भई यहाँ से आया, ऊपर आया ट्रैप करके, और फिर यहाँ तक भी आ गए इन केस, तो यहाँ से अगर नेगेटिव बनता है तो फिर से हम सोच सकते हैं कि भाई जाए। बट यार मेरे को ऐसा लगता है कि क्यों पंगे में पड़ना, चुपचाप इसे अवॉइड करके बैठे रहो कल। जाने दो, अगर नीचे जाता है तो जहाँ तक जाता है जाने दो, ठीक है? फिर भी हमारे पास बहुत बड़ा, अगर ये कल अच्छी क्लोजिंग दे भी देता है और डीप क्लोजिंग देता है, तो भी हमारे पास बहुत अच्छा स्पेस रहेगा, बहुत अच्छे टारगेट्स रहेंगे लेने के लिए। तो यही है यार बैंक निफ्टी के लिए। कल का इंट्राडे के लिए बैंक निफ्टी में मुझे कुछ खास ज़्यादा दिख नहीं रहा, हालाँकि डायरेक्शन ओवरऑल नेगेटिव ही है, तो सेल ऑन राइज़ ही चलेगी इसके अंदर भी। और रही बात सेंसेक्स की, यार देखो सेंसेक्स में भी यही है, बिल्कुल निफ्टी की डिटो कॉपी है, यहाँ से ये ट्रेंड लाइन थी, जैसे इसने इस ट्रेंड लाइन को तोड़ा, तो फुल स्पीड में धड़ाधड़ ये नीचे आया।
ट्रेंड लाइन तोड़ा, और इसने तो सांस भी नहीं ली, सीधा स्पीड में आया और ये ब्रेकआउट पॉइंट के पास ये सपोर्ट लेके बैठा हुआ। और ये जैसे दिख रहा है कि भाई कल के गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से दिख रहा है कि भाई कल के गैप डाउन आया, थोड़ा नीचे ही खुलेगा तो सेल ऑन राइज ही चलेगा इसके अंदर। तो बस यही है, इसमें भी यार देखो अगर डेली बेसिस पे देखा जाए तो ये हेड एंड शोल्डर ही है, ये है शोल्डर हेड, और ये शोल्डर। जब तक इस लाइन को इसने अच्छे से तोड़ता नहीं है, ब्रेक डाउन नहीं देता, मतलब 79,000 के नीचे ब्रेक डाउन नहीं देता, अच्छी क्लोजिंग नहीं देता, तब तक हम इसे अभी ज़्यादा नहीं छेड़ेंगे। ओवरऑल तो नेगेटिव है, पर यहाँ पे थोड़ा ये कंसोलिडेशन कर सकता है। तो बस यही मान के चलना है, जब तक ये ट्रेंड लाइन को तोड़ के ये ब्रेक डाउन नहीं देता है तब तक हम ये इसमें ज़्यादा छेड़छाड़ करेंगे। और एक बार ब्रेक डाउन दे दिया अच्छा, तो आप ये समझो कि एक ये सपोर्ट बचेगा फाइनल 78,700 के आसपास का, यहाँ उस सपोर्ट को भी फाइनली तोड़ देगा तो ये बहुत अच्छे से नीचे जाएगा। ठीक है, तो ये यार इसमें अगर हम इंट्राडे के हिसाब से देखें तो क्या कर रहा है यार, पहले तो यार ये आर्ली बेसिस पे देखो तो ये ट्रेंड लाइन है, जैसे कि हमने निफ्टी में बनाई थी, बिल्कुल डिट्टो वही चीज़ चल रही है यार इसके अंदर भी। ये देखो बिल्कुल परफेक्ट जगह से इसने रेजिस्टेंस लिया, इसको हम हटा देते हैं। यहाँ से ये नेगेटिव बना, नीचे आया, फिर से ये नेगेटिव बना, फुल बहुत नीचे आया, अब यहाँ से फिर से नेगेटिव बन रहा है और काफ़ी बड़ी कैंडल आई है, तो ये भी नीचे जाना चाहिए, तोड़ देना चाहिए। बट हम इसको थोड़ा पेशेंटली देखेंगे कल क्या करता है, हो सकता है कि इसी जगह पे घूमे, कंसोलिडेशन दे, और फिर कोई ट्रिगर मिले मार्केट को नेगेटिव होने का और एक बार तोड़ दिया, तो फिर हम ओवरऑल अच्छी पोजीशन ले पाएंगे, कुछ दिन के लिए का टारगेट लेके चलेंगे और इंट्राडे में भी अच्छे से प्ले कर पाएंगे। ठीक है, तो ये रही बात यार सेंसेक्स की, तीनों मैंने बता दी है। बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।